ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों अब हम कहते हैं हमारा एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों क्या होता है भक्तों, युधिष्ठिर जी ने कृष्णा से पूछा कि जो आज जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो विजया एकादशी है उसका महत्व आप मुझे बताइए कि वो क्यों करना चाहिए। तो श्री कृष्णा कहते हैं कि युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, अगर विजया एकादशी का व्रत किया जाए तो उससे हमें किसी भी कार्य में सफलता मिलती है। और तुम युद्ध में जा रहे हो तो युद्ध में भी तुम्हें सफलता मिलेगी। तो क्या होता है, और बताते हुए उन्होंने बोला कि और मुझे इसके महत्व के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा, कृष्णा ने कहा कि जब विजया एकादशी का व्रत किया जाता है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है। और बताते हुए बोले, विजया एकादशी की कथा सुनो। एक समय की बात है, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से विजया एकादशी के महत्व को बताने को कहा था। उन्होंने बताया था कि त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी पत्नी कैकेयी ने उनसे 2 वर मांगे थे, वचन मांगे थे। राम को 14 साल का वनवास और दूसरा था भरत को राज सिंहासन। पिता की आज्ञा से राम जी अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन में चले गए, जहां रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण वन में भटकते रहे, जहां उनकी मुलाकात वीर हनुमान से हुई और सुग्रीव से मित्रता के बाद वानर दल सीता माता की खोज में निकल पड़ा। हनुमान जी माता सीता का पता लगाते रहे। फिर भगवान राम वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाते हैं, लेकिन अब एक समस्या आ जाती है। सबसे बड़ी बाधा समुद्र होता है, उसे कैसे पार किया जाए। एक दिन लक्ष्मण जी ने प्रभु राम को बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर वक्दालभ्य ऋषि का आश्रम है। यहाँ चलकर उनसे समुद्र पार करने और लंका जाने पर सुझाव मांगते हैं, उन्हीं से कुछ परामर्श लिया जाए। भगवान राम वक्दालभ्य ऋषि के पास पहुँचते हैं और उनको प्रणाम करके आने का उद्देश्य बताते हैं। इस पर वक्दालभ्य ऋषि ने कहा कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें। यह व्रत आपको अपने भाई लक्ष्मण, सेनापति और अन्य प्रमुख सहयोगियों के साथ करना है। उन्होंने फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई, साथ ही आश्वस्त किया कि इस व्रत को करने से आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। वक्दालभ्य ऋषि के सुझाव के अनुसार ही प्रभु राम ने विजया एकादशी का व्रत रखा और विष्णु पूजा की। कहा जाता है कि इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार करने में सफल रही और लंका पर विजय प्राप्त हुई। भगवान राम ने रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। इसके बाद भगवान राम माता सीता के साथ अयोध्या लौट गए। तो दोस्तों इस तरह से जो कोई भी विजया एकादशी की व्रत कथा सुनता है और विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करते हैं या विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा करते हैं या विष्णु स्वरूप श्री रामचंद्र जी की पूजा की जाती है, तो उन्हें किसी भी कार्य में, कितना भी दुर्लभ, कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, उसमें उनको सफलता ज़रूर मिलती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो आपके घर में सुख समृद्धि आए, आपके बच्चों की उन्नति हो, आप सभी जो हैं खुश रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।